नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज इस खास वीडियो में हम बात करेंगे शरीर के अंदर होने वाली कैल्शियम की कमी के बारे में। आपको पता है कि आज के समय में ये इशू बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है क्योंकि हम प्रॉपर फूड नहीं ले पाते, हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे। अगर आपको लगने लगा है कि आपके शरीर में बेवजह बहुत ज्यादा थकान होती है, कमजोरी महसूस हो रही है या फिर काम करते हुए बहुत जल्दी आप थक जाते हैं, कई चीजें जल्दी ही भूलने लगे हैं, मेमोरी पावर कम होती जा रही है, हाथ पैर में झुनझुनाहट जैसा लगने लगता है, थोड़ी दूर चलने के बाद सांसें फूलने लगती है, जोड़ों में घुटनों में दर्द रहता है, दांत कमजोर हो गए हैं, दांतों में दर्द है, कैविटी हो रही है, नाखून अपने आप ही टूट रहे हैं, बार बार मसल क्रैम्प आते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कि सर में दबाव की वजह से सर दर्द होता है, डिप्रेशन या फिर इंसोम्निया, रात में नींद न आने की समस्या हो रही है। और अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको लगातार महसूस हो रहे हैं तो आप तुरंत अपनी बॉडी का चेकअप करवाइए, ब्लड टेस्ट करवाइए। आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके शरीर में कैल्शियम सही मात्रा में है या नहीं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है। दोस्तों सबसे पहली वजह है आपकी डाइट में कैल्शियम युक्त चीजों का ना होना, या फिर बहुत ही कम मात्रा में आप कैल्शियम लेते हैं, या आप अगर सप्लीमेंट ले रही हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपके माता पिता या फिर हमारे दादा दादी के शरीर में कैल्शियम की कमी रही होगी, फैमिली हिस्ट्री रही होगी जिसकी वजह से आपके भी शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है। आपके थ्रू आपके बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। दोस्तों आपने ये सुना होगा कि दांतों की मजबूती के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी कैल्शियम कहाँ कहाँ बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर बच्चों में कैल्शियम की कमी होने लगे तो उनकी हाइट ठीक से नहीं बढ़ पाती, क्योंकि अगर बोन्स प्रॉपर नहीं होंगी तो उनकी हाइट बढ़ने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, उनकी हाइट उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपका हार्ट जो फंक्शन करता है इसके भी प्रॉपर्ली काम करने में कैल्शियम बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करता है। इसके अलावा पुरुषों के लिए भी कैल्शियम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज के समय में बहुत से पुरुष इसके शिकार देखे जा सकते हैं। शुरुआत में तो आपको इसकी कमी का पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाएगा शरीर में विटामिन की कमी होने लगती है, जैसे कि विटामिन डी। ये कैल्शियम के अवशोषण में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर ये आपकी बॉडी में कम है तो ये भी इफेक्ट करता है शरीर में कैल्शियम की कमी को। आपकी क्लॉटिंग फैक्टर में भी कैल्शियम बहुत अच्छा काम करता है। क्लॉटिंग फैक्टर मतलब अगर आपके शरीर में कहीं चोट लग गई है और उस जगह पर खून बहने लगता है, और खून के बहने को रोकने को ही क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो इस स्थिति में प्रॉब्लम आएगी। कहने का मतलब ये है कि कैल्शियम न सिर्फ आपके दांतों के लिए, हड्डियों के लिए भी जरूरी है, बल्कि आपकी बॉडी के मेजर पार्ट्स के लिए भी इसका रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पुरुषों के अलावा महिलाओं को भी कैल्शियम की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। जब महिलाओं की उम्र 30 के आसपास पहुंच जाए तो कैल्शियम को सप्लीमेंट फॉर्म में ले, या फिर आप डाइट में लेना चाहे तो डाइट के माध्यम से ले ले, क्योंकि दोस्तों महिलाएं जब मेनोपॉज में पहुंचती है तो उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन की अपेक्षा कई ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि मेनोपॉज आते आते उनके हार्मोनल चेंजेस में एस्ट्रोजन की कमी हो जाने की वजह से उनकी जो बोन्स है वो कमजोर होना शुरू हो जाती है। इसीलिए पुरुषों से ज्यादा महिलाएं अपने कैल्शियम पर ध्यान दें। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आप चाहे कितना भी कैल्शियम युक्त चीजें खा लें, शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। आपके यूरिन के थ्रू शरीर से कैल्शियम बाहर निकल जाएगा। तो अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो उसे भी मेंटेन कीजिए, साथ में कैल्शियम लीजिए, तब ये दोनों ही चीजें मिलकर आपके शरीर में दोनों चीजों की कमी नहीं होने देगी। आइए अब जानते हैं कि खाने के जरिए कैसे कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों शरीर में कैल्शियम को पूरा करने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दूध, दही, चीज, पनीर ले सकते हैं आप। इन सारी चीजों में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा अगर आप दूध पीते हैं लेकिन दूध नहीं पचता है तो आप सुबह के समय दही जरूर खाइए, दही का सेवन करें। इसके साथ ही पालक खाइए, इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। चुकंदर का इस्तेमाल करें, भिंडी खाइए, इनमें भी बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल करके अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में जिसके इस्तेमाल से आप अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को बहुत ही जल्दी पूरा कर सकते हैं।
अगर आपकी उम्र 40 या 40 के पार यानी ऊपर है और आपके जोड़ों में घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, स्किन में रूखापन आ गया है, चलते वक्त पैरों में लचक पड़ता है या फिर कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो, गठिया अर्थराइटिस के सिम्टम्स दिखते हो, तो आप रोजाना चूना खाना शुरू कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। ये चूना जो पान की दुकान पर मिलता है, पान में लगाया जाता है, इसे दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। रोजाना 1 ग्राम या उससे कम मात्रा में चूना खाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों आपकी हड्डियां इससे मजबूत हो जाएंगी, कैल्शियम की कमी शरीर में कभी भी नहीं होगी। ध्यान रखिए 1 ग्राम से ज्यादा आपको नहीं लेना है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो आपको जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं, इस तरह के सिम्टम्स अगर आपके शरीर में आपको दिखाई देते हैं तो आप रोजाना 30 दिनों तक 1 ग्राम की मात्रा में यानी कि लगभग 1 गेहूं के दाने के बराबर चूना खाना शुरू कर दीजिए। चूना दोस्तों आप दाल के साथ, दही के साथ, गुनगुने पानी में घोलकर या फिर जूस में मिलाकर, सूप में घोलकर पी सकते हैं। 30 दिनों तक लगातार लेने से ये आपके शरीर के अंदर जो कैल्शियम की कमी है उसे पूरा कर देगा। इसके अलावा अगर आपको किडनी स्टोन की समस्या है, पथरी की समस्या है, तो आप चूना नहीं लीजिए, क्योंकि चूना खाने से किडनी स्टोन की समस्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा आपको एक होम रेमेडी बताना चाहूंगी जिसका इस्तेमाल आप लगातार कर सकते हैं। दोस्तों आपको आपकी स्क्रीन पर ये जो चीज दिखाई दे रही है वो है तिल, जिसे हम लोग सीसम सीड भी कहते हैं। इन छोटे छोटे दानों में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। तिल दोस्तों कैल्शियम का पावर हाउस होता है। आप इसे खाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में कैल्शियम की जो कमी है वो तेजी से सुधरने लगेगी। हड्डियों के दर्द से आपको राहत मिलेगी। इसका आपको रोजाना 2 से 3 चम्मच की मात्रा में सेवन करना है। आयुर्वेद में भी तिल और गुड़ खाने की सलाह दी गई है। आप तिल गुड़ के लड्डू बनाकर खा सकते हैं, या फिर मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताने वाली हूँ तिल कैसे खाना है। दोस्तों तिल खाने से आपको बहुत से फायदे मिलेंगे। इससे बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी। साथ ही दोस्तों तिल को आयुर्वेद में वात नाशक बताया गया है। वात बढ़ने की वजह से ही हड्डियों में दर्द, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम देखी जाती है। इसके अलावा ये कैल्शियम की कमी को बहुत जल्दी पूरा करता है। मात्र 1 चम्मच तिल में लगभग 100 mg के आसपास कैल्शियम पाया जाता है। तो तिल खाने से आपको यहाँ पर 3 फायदे मिलेंगे, तो जरूर तिल खाइए। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिए, तिल आपको कच्चा नहीं खाना है। आप तिल को हमेशा ड्राई रोस्ट करके खाइए। इसे तवे पर भून लीजिए और भुनने के बाद ही इसका इस्तेमाल कीजिए। आपको जैसे मैंने बताया है, आप तिल गुड़ का लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं, या फिर आपको तिल को ड्राई रोस्ट करना है और इसे किसी डिब्बे में भरकर आप रख लीजिए और रोजाना तिल को दूध के साथ लीजिए। दूध के साथ लेना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि दूध में भी अच्छी खासी कैल्शियम की मात्रा होती है। अगर तिल का सेवन दूध के साथ करते हैं तो कैल्शियम का स्तर तेजी से सुधरने लगता है। आपको अगर घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है या फिर गर्दन में दर्द होता है, हड्डियों से संबंधित कोई भी रोग है, मांसपेशियों में अगर खिंचाव है, ऐंठन है, उससे आपको आराम मिलेगा। तो दोस्तों आपको 2 चम्मच की मात्रा में तिल लेना है, इसे ड्राई रोस्ट करके कूट लेना है और 1 गिलास दूध के साथ आपको इसको रोजाना सेवन करना है। जो लोग दूध नहीं पीना चाहते हैं वो लोग तिल को ऐसे ही चबा चबा कर थोड़े से गुड़ के साथ खा लीजिए। और अगर आप डायबिटिक है तो सिर्फ तिल को ही दिन में कभी भी आप चबा कर खा सकते हैं, तब आप गुड़ ना खाइए। इसके अलावा मैं दूसरी चीज जो सजेस्ट करूंगी वो है रागी। दोस्तों फिंगर मिलेट भी इसे कहते हैं हम इंग्लिश में। इसे कई जगह पर मुड़वा या फिर नाचनी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये यकीनन बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आज भी गांव के लोग रागी की रोटी बनाकर खाया करते हैं, रागी का चीला बनाकर खाया करते हैं। वैसे शहर में ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन आपको जरूर रागी का सेवन करना चाहिए। हमारे बुजुर्गों का दोस्तों रागी मुख्य भोजन हुआ करता था। जैसे आज हम दाल चावल खाते हैं, उसी तरह से पहले के लोग रागी और बाजरे की रोटी बनाकर खाया करते थे। तो आप भी रागी की रोटी बनाकर खा सकते हैं। वीक में 2 से 3 बार रागी का सेवन जरूर करें। इसके अलावा आपको डाइट में बादाम को जरूर शामिल करना चाहिए। रात को 8 से 10 बादाम भिगो दें और सुबह बादाम के छिलके निकाल कर खाएं। इससे दोस्तों आपके शरीर में कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाएगी और पूरे शरीर को ये हेल्दी बनाएगा। तो दोस्तों आपको इस तरह से अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।